अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू द खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज पिछले ब्लॉग में मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो ये ब्लॉग ऐसे ही रहने देती हूँ। मैंने ये सब कुछ जो था ना मेरे दिल में, वो मैंने इस ब्लॉग के लिए बचा के रखा हुआ था। तो मेरे दिल में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो वो ब्लॉग था मेरी बहन वाला, जिसमें मैंने लिखा था कि ज़ैनब हमें छोड़ गई, ठीक है, तो उस पे आप लोगों ने अचानक से इतना ज़्यादा शायद प्यार था या क्या था, पता नहीं क्या था, वो बरसाया, जिससे मैं हैरत ज़दा हूँ अभी तक कि क्या आप लोग मेरे जाने पे खुश थे या आप लोगों को हैरानगी हो रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने क्या सोच के वो देखा इतना ज़्यादा कि इतने टाइम से वीडियोस 100 के अल्लाह करे हो जाए 1K नहीं हो रहे थे, और वो 24 घंटों से पहले 1K हिट कर गई। और मैं घर में बैठ के सोच रही थी कि यार शायद मुझे अब कोई यहाँ पर चाहता नहीं है और सब चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, तो मुझे चले जाना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि भाई मैं क्यों जाऊँ, हैं जाना बनता है मेरा। नहीं जी, मैं नहीं जा रही कहीं पे। मैं जस्ट सोच रही थी कि शायद थोड़ा सा मैं अगर ब्रेक लूंगी तो मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी, लेकिन मुझे पता चल गया अपना मसला ये है कि जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है ना तब तक तो मेरा कुछ नहीं बनना। और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी टीम ग्रीन जो है ना वो सेमीफाइनल्स में चली गई है, और इंशाल्लाह इस बार कप जीत के आएंगे। अगर ना जीत के आए ना तो मैंने सदमे से मर जाना है, सच बता रही हूँ मैं। इतनी खुशी, इतनी आज सुबह से ना मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी खुशी हुई है मुझे। मतलब खैर हम लोग क्रिकेट की बात नहीं करने आए हैं। मैं पूछने आई हूँ कि आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है कि आप लोगों ने वो ब्लॉग क्यों देखा था। आप लोगों को हैरत हो रही थी कि ज़ैनब कहाँ जा रही है, या तो आप खुश हो रहे थे कि ज़ैनब जा रही है, या और भी कुछ हो सकता है ना, तो आप लोग अपना बता देना, ठीक हो गया। और ना ज़ैनब खान इज बैक विद अ बैंग। वो वाले बैंग नहीं, वो वाले हैं, वो मैं क्यों दिखाऊं, वो वाले मेरे हैं ना, मेरे बैंग हैं, मेरा ये वाला बैंक आप लोगों के लिए, ओके। खैर अब मैं आई हूँ और मैंने सोचा कि जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है ना तब तक मैंने पढ़ना नहीं है, तो मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। ऊपर से मैं इतना कुछ प्लान कर रही हूँ ना कि बस प्रॉफ हो जाए, अल्लाह करे सही सलामती से अच्छे तरीके से। उसके बाद गाँव में शादी आ रही है, फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर मैंने अपने खानदान की शादी अटेंड करनी है अपने ददियाल में। और प्लस 5 साल हो जाएंगे, 2023 में 5 साल हो जाएंगे कि मैं अपने अबू के गांव नहीं गई हूँ। मेरे अबू का गांव अलग है, अम्मी का गांव अलग है। तो अम्मी के गांव में मैं गई थी आई गेस इन 2019, और अबू के गांव में मैं गई थी 2018 में 10 जनवरी को। लास्ट टाइम मेरा वहां पे विजिट था जब मेरी दादी फौत हुई थी। तो उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ वहां पर, और इस बार मैं जाऊंगी और वहां पर बहुत कुछ बदलाव होगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ वो सब देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए, और बहुत कुछ होगा, ठीक है। लाइक वहाँ की लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यहाँ की लाइफ। इवन शायद कुछ पाकिस्तानियों को पता ना हो कि वो वाला गाँव एग्जिस्ट करता है, इतना भी नहीं है, मतलब पता है सबको, लेकिन वो वाला लाइफस्टाइल ज्यादा जो पंजाब साइड पे रहते हैं उनको वो वाले लाइफस्टाइल का पता नहीं होगा, जो इस्लामाबाद में रहते हैं स्पेसिफिकली उनको पता नहीं होगा कि गाँव में कैसा लाइफस्टाइल होता है। तो मैंने देखा हुआ है इतना, लेकिन मुझे वहां की आदत नहीं है, तो वहां पर हम लोग बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। खैर मैं कहाँ पहुंच गई हूँ यार, बस ये कोई ऐसे करके प्रॉफ वाला महीना गुजार दो ना, मतलब या अल्लाह कुछ तो कर देना। ये कुछ लोग इसको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। दिस इज एवसीना की एक याद जो कि काफी गर्म है। बेसिकली मुझे सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो अभी मैंने अपना एवसीना वाला पिटारा खोला और मुझे उसमें ये मिला। बाकी मेरे सर्दियों का सामान इधर उधर हो गया, शिफ्टिंग में मुझे मिल नहीं रहा, तो तब तक मैं इससे काम चला रही हूँ। और नहीं अच्छा है यार ये, मतलब जैसे आई लव इट ना, ओवर साइज वाला। हाँ ये भी देखें, मैंने सोचा था आप लोगों को घर की न्यू अपडेट्स भी दूंगी। ओह शिट, सबसे अहम बात मैं कैसे बताना भूल गई। कैसे ज़ैनब, कैसे गाइस, मेरे ब्लॉग का रिजल्ट आ गया था, 3rd ब्लॉग का रिजल्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा ब्लॉग कैसा हुआ है। आई गेस नहीं था बताया। मेरा जो ब्लॉग हुआ था ना उसमें पहली दफा हम लोगों को हमारे जो क्वेश्चन पेपर था वो मिला था। घर आके मैंने देखा, ओरल बायो के देखे, जूनियर प्रोस्थो, जूनियर ऑपरेटिव, बायोकेम और एनाटमी, और क्या था, ये 5 जना इनमें देखा। फिजियो को मैंने नहीं देखे क्योंकि उसमें मुझे डर था कि मेरे ज्यादा एमसीक्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि मैंने फिजियो को बिल्कुल चॉइस पे छोड़ा था। मैं ना अक्सर जब मैं जाती हूँ
एग्जाम में, मतलब जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट की तैयारी करके जाती हूँ और 2 छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेटिव सिस्टम है ना, तो दूसरा बैलेंस कर देता है, पास हो जाते हैं हम। तो खैर बाकी लोग ऐसे नहीं करते, मैं बहुत अनोखी हूँ, मैं ये करती हूँ। तो इस बार मैंने छोड़ा था बायोकेम एंड फिजियो में हमारा CNS एंडोक्राइनोलॉजी वगैरह सब कुछ था, मैंने वो छोड़े हुए थे। और अभी इंडिविजुअल उसका नहीं आया रिजल्ट, लेकिन मेरा जो अपने मैंने कैलकुलेट किए थे, मेरे एनाटॉमी में 24 में से 18 आए थे आई गेस, प्रोस्थो में से 12 में से मेरे आए थे 7, और ऑपरेटिव में आई गेस 12 में से कितने थे पता नहीं, वो पेपर कहीं पड़ा हुआ है, मैं देख के आपको इंस्टा पे बता दूंगी। और हाँ, तो वो करके उसके बाद मेरी ऑस्पी बहुत ज्यादा घटिया हुई थी कुछ रीजंस की वजह से। बहरहाल मतलब स्टेशंस अच्छे हो गए थे, वाइवा नहीं हो रहा था, क्योंकि बंदा जब पढ़ के ना जाए तो वाइवा कैसे देगा। तो वाइवा बहुत बुरे हुए थे मेरे, और हमारे कुछ HODs न्यू थे, तो उनको मतलब कभी उन्होंने वाइवा नहीं लिया था हमारा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा डर लग रहा था और वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। खैर तो वो गुजर गया, और मेरी ब्लॉक में आई है 3rd पोजीशन क्लास में, और बाकी मार्क्स अच्छे नहीं है, लेकिन पोजीशन आ गई, उसमें मैं हैरत ज़्यादा हूँ कि पता नहीं कैसे आ गई। खैर मुझे लगता है यार मेरी अम्मी और आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरी आ जाती है पोजीशन, है ना, मुझे लग रहा है। तो मार्क्स अच्छे नहीं थे, लेकिन पोजीशन आ गई, पता नहीं कैसे। मार्क्स थे मेरे 320 में से कितने थे, 222, अब 100 मार्क्स कम है। नीड टू वर्क हार्ड, लेकिन आई एम स्टिल सो क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ। खैर हाँ, ये ब्लॉग का रिजल्ट बता दिया मैंने, ब्लॉग कैसा हुआ था, ब्लॉग का रिजल्ट सब कुछ बता दिया। उसके बाद अब मैंने आपको बताना था, हाँ, घर की अपडेट्स। हमारे घर की पहली छत डल गई है और ऊपर भी काम शुरू हो रहा है, और अभी जब मैं आपको अपडेट दे रही हूँ तो हमारे दूसरी छत डलने की तैयारी हो रही है वहां पर। बहरहाल वहां पर चलते हैं हम, और आपको दिखाती हूँ कि क्या सा वो हुआ है घर का, जो था, जो भी मतलब पहले आपने जो देखा था बुनियादें देखी थी, और अब जो आप देखेंगे वो आप ऊपर वाला सब कुछ देखेंगे। तो जाए वो देख के आए, मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ द छत, और अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सारी वो शटरिंग की वजह से लकड़ियाँ सी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बट दिस इज़ सीढ़ियाँ, एंड ये है सारा जो ऊपर बन रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे आएगा ना आप लोगों को। तो ये जब छत डल जाएगी ना, और यहाँ नीचे की भी लकड़ियाँ हट जाएंगी, तो किसी दिन सुबह के टाइम पे आके ना आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो हॉरर लुक आ रही है मैं वो आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। ये ऐसे लग रहा है वो खंडरात में नहीं जाते हैं लोग हॉरर सीन शूट करने, वैसे वाली फील आ रही है। बहरहाल हम लोग चलते हैं घर, और फिर हम लोग मिलते हैं। ओके सी बाय यहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, बारिश रुक गई है, और हमने सोचा है बाहर जाके, जो हमारा मेन मकसद है बाहर जाने को, मैं बाहर जाके आपको बताऊंगी। और बाकी एज यू ऑल नो, सर्दियां इज ऑल अबाउट एस्थेटिक पिक्चर्स, और जब बारिश हुई हो और खाली रोड हो, भीगी भीगी सड़कें, और इस पे मैं, ओ माय गॉड, अभी मैं चलती हूँ बाहर, पिक्चर्स लूंगी, वीडियोस बनाऊंगी और बहुत कुछ करूंगी, और आप लोग को दिखाऊंगी। ओके गाइस, इतनी सर्दी हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी हम लोग निकले हैं ये लेने, और फिलहाल रोड पे कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। लोग समझ रहे होंगे पागल हो गए हैं, लेकिन वी आर विंटर लवर्स, एंड हम सर्दियों में ही निकलते हैं। सर्दियों में कौन सा जानवर निकलता है? रीच। वी आर पोलर बेयर्स। यस, आई एम ब्लैक पोलर बेयर। ब्लैक पोलर, हाँ ब्लैक पोलर बेयर। खैर इट इज़ सो कोल्ड। आई एम अ व्हाइट पोलर बेयर। तो क्यों तुम मेरे ब्लॉग में एंट्री मारी हो मुफ्त की? अच्छा, अभी मैं यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स लेने, यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स लेना चाह रही हूँ, तो मैं वो लेके आऊँ। ओके गाइस, मेरी बहन यहाँ पे कैद हो गई है। मिलॉर्ड किस कैद की मुझे, मिलॉर्ड नहीं होता, माय लॉर्ड होता है। तुमने वो बात नहीं सुनी नेक्स्ट। अच्छा, किस कैद की मुझे जुर्म मिला है? नहीं, किस जुर्म की मुझे कैद नहीं, किस सजा की मुझे जुर्म मिला है? नहीं, वही गाड़ी आ रही है, निकलो। ये ओ निकलो। नहीं, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा बस लास्ट। अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अच्छा तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, एक मिनट, आज एक नया एक्स्ट्रो करते हैं, ठीक है, पंजाबी एक्स्ट्रो। मैं आजकल पंजाबी सीख रही हूँ अपने फ्रेंड से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ना, नहीं अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं।
ते नाजरीन ਤੁਹਾਨੂੰ अगर ये vlog चंगा लगता है तो हिट लाइक करो और तुसी सब्सक्राइब भी करो और तुसी साडे चैनल विच आंदे जांदे रहो, ठीक है। और असी मिलांगे अगले व्लॉग विच, दूजे व्लॉग विच। और सब्सक्राइब करके साडे टब्बर दा हिस्सा बनना नहीं भूलो और साडे वल आना ना छड्डो। मेरी जबान उलट गई। आई होप आप लोगों को मेरी पंजाबी अच्छी लगी होगी। लाइक आई एम अ बिगिनर, फिर भी मैं इतनी ज्यादा बोल रही हूँ फ्लो में। लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ मी। हाँ, मैं कहा थी सानू दियो इजाजत, असी भी थानू दे रहे हैं इजाजत। ते दुआवां विच याद रखियो मैनू ते अल्लाह हाफिज़।